हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म्स ऑफ ड्रग। डोजेस फॉर्म्स ऑफ ड्रग। डोजेस फॉर्म्स ऑफ ड्रग। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। डोजेस फॉर्म्स ऑफ ड्रग कहने का मतलब है कि एक ड्रग का जो डोज है वो किस किस रूप में अवेलेबल होता है, उसी चीज को हम डोजेस फॉर्म्स ऑफ ड्रग कहते हैं और उसी चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ड्रग है, किसी पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक मैन्युफैक्चरर कई सारे फॉर्म में उसको अवेलेबल करवाता है, जैसे पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में एंड पिल्स के फॉर्म में, ये सारी चीजें। तो एक जो ड्रग वही है लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग है, इसी चीज को हम बोलेंगे डोजेस फॉर्म्स। यानी एक ड्रग किस किस रूप में अवेलेबल होता है उसी चीज को बोलते हैं। तो ये जो जितने भी ड्रग हैं, जो जितने सारे रूपों में वो अवेलेबल होता है, जितने सारे फॉर्म में, उसको मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मैटर होता है या कोई भी चीज तो उसके 3 स्टेट होते हैं। तो स्टेट वाइज आप समझ लीजिए तो उसके 4 स्टेट के अकॉर्डिंग इसे बांटा गया है। पहला क्या क्या है आपका, हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, या हो सकता है गैसियस फॉर्म में हो। क्योंकि हम चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं इन्हीं 4 स्टेट में अवेलेबल होती है। तो इस तरह से कोई भी डोज होता है इन ही चारों स्टेट में किसी न किसी स्टेट में वो लाई करता है। तो अगर हम इसका डिवीजन की बात करें कि डोजेस फॉर्म मतलब कितने कितने रूप में है, तो ब्रॉडली इसके 4 कैटेगरीज हो गए, यानी 4 रूपों में पाया जाता है। वो कौन कौन सा है, ये हो गए हमारे, एक हो गया सॉलिड फॉर्म, एक हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म, एक हो गया हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म, एंड लास्ट वन इज गैसियस फॉर्म। यानी कोई भी ड्रग इन्हीं 4 कैटेगरीज या 4 स्टेट या 4 फॉर्म में से किसी न किसी एक फॉर्म में अपने आप को रखता है और वो अवेलेबल होता है। तो हम देखते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म है या गैसियस फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म है, ये सारी की सारी ये क्या और भी डिवीजन है, तो हम देख पाते हैं कि इसका और भी डिवीजन है। अब सॉलिड फॉर्म में कोई भी ड्रग हमें मिल रहा है तो सॉलिड फॉर्म में और कितने फॉर्म में मिलता है, कितने रूपों में मिलता है। तो सॉलिड फॉर्म में मेनली हम देखते हैं जब कोई भी हम मेडिसिन हम लेते हैं तो हमें जो सॉलिड रूप में रहता है वो तो किस किस रूप में मिलता है, या तो पाउडर के रूप में मिल जाता है, या एक टैबलेट के रूप में मिलता है, या एक पिल्स के रूप में मिलता है, इन्हीं सब रूपों में मिलता है। लिक्विड में देखते हैं तो लिक्विड फॉर्म क्या क्या होता है, इंजेक्शन के रूप में मिल जाता है, सस्पेंशन के रूप में मिल जाता है, ठीक कुछ सिरप के रूप में मिलता है। ठीक उस तरह सेमी सॉलिड में देखते हैं जेल के रूप में मिल जाता है, पेस्ट मिल जाते हैं। गैसियस फॉर्म में जैसे कुछ दमा के जो पेशेंट होते हैं तो उनको इनहेलेशन के लिए दिया जाता है, तो गैसियस फॉर्म में पाया जाते हैं। तो जो इनके भी फर्दर मतलब ब्रांचेज है, यानी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, सब अलग अलग है और सबके थोड़े बहुत हम जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में देखते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में लगभग कितने तरीके के मिलते हैं। सॉलिड फॉर्म में अगर हम देखें तो लगभग या तो वो किस में मिल सकता है, या तो वो टैबलेट के फॉर्म में मिल सकता है, सॉरी पाउडर के फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो टैबलेट के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर पिल्स के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर कैप्सूल के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर लोजेंजेस के फॉर्म में मिल सकता है,
और या फिर सपोजिटरी के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, तो ये जितने हैं लगभग जितने भी सॉलिड फॉर्म के जो हमारे ड्रग है जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं वो इन्हीं 6 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं अपने आप को रख लेते हैं। इसमें मिल सकता है, नहीं तो इसमें, नहीं तो पिल्स, नहीं तो कैप्सूल, नहीं तो लोजेंजेस के फॉर्म में, नहीं तो सपोजिटरी के फॉर्म में मिलते हैं ये। लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है? तो लिक्विड फॉर्म में किस तरीके से, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। लिक्विड का मतलब वो लिक्विड के रूप में ही रहेगा ना, थोड़ा सा सस्पेंशन, मतलब थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी हो सकता है, विस्कोसिटी ज्यादा हो कम हो, लेकिन रहेगा लिक्विड या ऑयली के फॉर्म, वाटर या ऑयल बेस लेके। तो कैसे हो सकता है? एक्वस फॉर्म में हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन या सस्पेंशन बोल दो, सस्पेंशन के फॉर्म में हो सकता है। सस्पेंशन, ओके। फिर और किस रूप में हो सकता है? देखिए, ड्रॉप्स के फॉर्म में हो सकता है वो, या फिर एलिक्सिर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकता है, यही ना। इंजेक्शन के फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, सस्पेंशन के फॉर्म में होगा, ड्रॉप में होगा, या एलिक्सिस में होगा, या इंजेक्शन में होगा। ठीक उस तरह सेमी सॉलिड की अगर हम बात करें तो सेमी सॉलिड में किस किस रूप में हो सकता है? वो हो सकता है पेस्ट के रूप में हो सकता है जेल के रूप में हो सकता है ऑइंटमेंट के रूप में हो, और गैसियस में किस किस रूप में हो सकता है? ये इनहेलेशन के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, तो ये कैटेगराइज हो जाता है कि जितने फॉर्म होते हैं ड्रग के वो मेनली 4 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, या तो सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट या लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होगा। सॉलिड फॉर्म में किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है? पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, लोजेंजेस के फॉर्म में, सपोजिटरी में। लिक्विड में किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है? एक्वस सॉल्यूशन में हो सकता है, सस्पेंशन में हो सकता है, ड्रॉप्स में हो सकता है, एलिक्सिस में हो सकता है, इंजेक्शन में हो सकता है, या फिर लोशन, एक चीज छूट रहा था, लोशन के फॉर्म में हो सकता है। और सेमी सॉलिड में किस किस फॉर्म में हो सकता है? पेस्ट हो सकता है, जेल हो सकता है, या ऑइंटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, गैसियस में इनहेलेशन के फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरीके से डोजेस फॉर्म को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं और शॉर्ट नोट इसमें हम बना सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब इसके बारे में कुछ न कुछ पॉइंट्स जानते ही हैं, तो ज्यादा ब्रीफली इसको डिफाइन करने की या बताने की कोई जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। बस एक जो चार्ट की तरह हमें बस याद होना चाहिए कि एक डोज फॉर्म है तो कितने कितने रूप में कैटेगराइज है। अगर आप ये चार्ट प्रिपेयर कर लेते हो और अच्छे से अगर आप इसको थोड़ा बना पाते हो तो आप आराम से 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट आप सबको लिख सकते हो, बता सकते हो। देख लेते इसमें क्या होता है। पाउडर के फॉर्म में क्या क्या मिलेगा आपको? चलिए मिटाते हैं और 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए, पाउडर क्या होता है? पाउडर सॉलिड फॉर्म का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें किसी भी ड्रग को पीस कर कूट कर उसे महीन कर दिया जाता है, जो उसको आराम से या तो पानी के साथ यानी वाटर के साथ मिला के ले लिया जाता है, या फिर किसी न किसी मेडिसिन के साथ, किसी अदर ड्रग के साथ मिला के ले लिया जाता है। मतलब ड्रग होता है तो माइल्ड फॉर्म में जब हो जाता है अवेलेबल, वही पाउडर कहलाता है। तो ऐसे होता है। तो ये चीज हो गया। दूसरा आपका है टैबलेट के फॉर्म में। टैबलेट को हम जानते ही हैं,
जब यही पाउडरी चीज, जब ड्रग को पाउडर के रूप फॉर्म में कर दिया जाता है, देन उसके बाद एक वाटर मिला के या फिर कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला के जो लिगेंड्स हो उनको जोड़ के रखे, ऐसे कुछ मटेरियल मिला के उसको क्या कर दिया जाता है, एक शेप दे दी जाती है जो स्वेलिंग कर, जो उसको निगलने में आसानी हो, ऐसे फॉर्म दे के उसको रख दिया जाता है ओवल फॉर्म में, मतलब ऐसा जो आपको निगलने में इजी हो, टैबलेट कहलाता है। पिल्स, पिल्स भी टैबलेट का ही एक फॉर्म है, बट इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो बेस है वो चेंज हो जाता है। उसमें टैबलेट में मेनली वाटर मिले होते हैं, वाटर एक बेस लगा के इसको मिलाते हैं, लेकिन पिल्स में ये चेंज हो जाता है, मे बी ऑयली एक लिपिड के फॉर्म में भी हो सकता है इसका बेस। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्म क्या है था, पिल्स के बाद अब कैप्सूल। कैप्सूल्स क्या होते हैं, कैप्सूल का मतलब वही है कि एक सिलेंड्रिकल शेप सिलेंड्रिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो एक कोटेड होती है, या फिर यूं बताइए कि कुछ मटेरियल का मिलकर बना होता है जिसको जिलाटिन बोलते हैं, यानी यही जिलाटिन से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर या तो लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन तक ड्रग्स होता है या फिर सॉलिड फॉर्म में जो ग्रेनुल्स के फॉर्म में छोटे छोटे होते हैं, हम सब जानते हैं। इन सब चीजों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कैप्सूल क्या है, हम लोग दिन रात इसे लेते ही रहते हैं यार, किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो सब चीजों को ज्यादा ब्रीफली बताने की जरूरत नहीं है, जो थोड़े मोटे मोटे चीज लग रहे हैं उनको हल्का सा मैं बता देता हूं। जैसे कि देखिए लोजेंजेस क्या होते हैं, ये नाम थोड़े से पहले कुछ लोगों को पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा बताना जरूरी है। लोजेंजेस वो होते हैं जो आप च्यूइंग खाते हो या फिर गले पे खराश हो जाती है तो उसके लिए कोई एक आती है टैबलेट करके, जिसको हम लेते हैं, मुंह में रखे रहते हैं, जो हमें स्वीटनेस वो देता है और फ्लेवरिंग देता है। तो वो जो होते हैं जो गले पे या माउथ के जो भी खराश वराश हो जाते हैं जो उसमें यूज किया जाता है, मतलब मेनली ओरल के लिए और थ्रोट के लिए, माउथ और थ्रोट में जो यूज किए जाते हैं उसको लोजेंजेस बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है, एक चीज बस बतानी जरूरी थी, वो है सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होते हैं, सॉरी यार ये लाइट बड़ी ड्रामा है, वेट।